आपको अपने पड़ोसी का, नेबर का ध्यान रखना, जिसका पड़ोसी सोए उसका हाथ खड़ा कर देना। यस, सोने मत देना। अच्छा सर, आपको मणिपुर से जाना है गुवाहाटी कल, बहुत इमरजेंसी आपको जाना है, और आपने क्या किया, फ्लाइट को बुक किया था लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गया, बट आपको जाना जरूरी है। अब आप क्या करोगे? चलिए सर, बस स्टैंड गए, बस स्टॉप में गए, बस में जाना था, बस वाला बोला फुल सवारी है, मैंने लेके जाऊंगा, बस भी नहीं जाएगा। अब क्या करोगे? वो दोबारा टिकट भी फुल हो गया, कोई फ्लाइट नहीं मिल रहा, अब क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? खुद का गाड़ी भी खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, पैदल में जाओ। देखिए आपके सामने इनका वाई क्लियर था कि मुझे जाना है। जाना कैसे है? एक ऑप्शन बंद दूसरा निकाल लिया, दूसरा बंद तीसरा निकाल लिया, तीसरा बंद चौथा निकाल लिया, जाए। यस और नो? यस सर। क्योंकि वाई कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? वाई। हाउ, कैसे जाना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज नहीं मिला, दूसरा नहीं, तीसरा, और मैं नहीं बता रहा, ये खुद बता रहे हैं सर ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, पैदल जाऊंगा, पर मुझे जाना है। यस और नो? यस सर। अगर इसका ऑपोजिट मैं कर दूं, इनको बता दूं सर फ्लाइट रेडी है, सर बिल्कुल रेडी है, फ्लाइट है, किसी आपको ही सीट मिलेगा, किसी को नहीं लेके जाएंगे, आपको फ्लाइट से लेके जाएंगे, पर इनको जाना ही नहीं है, कैसे क्यों जाएंगे बताओ? यस और नो? कुछ नहीं मिलेगा, जाना जरूरी है, तो पैदल भी जाने को रेडी। एक जोरदार क्लैप हो जाए इनके लिए। यस और नो? तो ये इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर, जब लोग अपना वाई कंप्लीट कर लेते हैं तो हाउ क्या है, एक ऑप्शन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। यस, जब आपका वाई क्लियर है कि आपको बेस्ट में डायमंड बनना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। यस और नो? यस सर। अब मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं शुरू में अपना इनको बोलता था कि सर आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, आप बोलते इतना बड़ा बिजनेस है, आप करोड़पति बनोगे, जिंदगी बदलेगी, गाड़ी आएगी, यहाँ तो दो लोग जुड़ने को तैयार नहीं है, दो लोग आने को तैयार नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते। मैं कहा ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो अपने ने बोले काम कर, मेरे वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ हम मिलते हैं। तो मुझे एक LIC का बिल्डिंग था बहुत बड़ा, वहाँ बुलाया, बोला यहाँ से जंप कर दे। मैं कहा इतनी ऊपर बिल्डिंग से जंप करूंगा सर, मैं तो मर जाऊंगा। बोला ये तो मैं चाहता हूँ। बोला देख, दुनिया का निकम्मा आदमी है जो जीता जी दो लोगों को साथ नहीं लेके चल सकता, एक मुर्दा आदमी चार को लेके चलता है। यस और नो? यस सर। और सैकड़ों पीछे होते हैं। एक मुर्दा आदमी किसी को कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, बोल नहीं सकता, वो अपने साथ सैकड़ों लोग लेके चल सकता है। आप जिंदा होके दो चार लोगों को क्यों नहीं लेके चल सकते? यस और नो? यस सर। तो जिंदगी में जब वाई क्लियर हो जाता है किसी काम को करने का, तो आदमी फिर अपना बेस्ट देता है, फिर छोटी छोटी इश्यूज को नहीं देखता और बड़ी जंग के लिए, बड़ी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, फिर अपने टारगेट तक वो पहुंच जाता है। यस और नो? यस सर। तो मेरा जो ट्रेनिंग सेशन करने का इंपॉर्टेंट है वो आपको ये बता रहा हूँ कि वाह, हाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। तो आपके सामने कुछ पिक दिख रही है, क्लियर नहीं है, ये ब्रांड है आपके सामने, गूगल है, रिलायंस है, अमेजोन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एप्पल है, टाटा है, मैकडोनल्ड है, KFC है, ये जितने भी ब्रांड है इनको आप जानते हो? यस और नो? यस। वर्ल्ड फेमस है? यस और नो? यस। इन ब्रांड्स के पीछे सक्सेस का अगर बेस देखें या राज देखें, सीक्रेट देखें, क्या है? इन सभी ब्रांड के पास एक चीज कॉमन है, इनके पास नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क। इन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? नेटवर्क। अगर इनकी भी स्टार्टिंग देखें बहुत लो लेवल पे हुई थी, लेकिन इन्होंने नेटवर्क की पावर को समझा, अपना वाई क्लियर किया और जिंदगी में एक ब्रांड बने। यानी कि ये चीज क्लियर है कि जो जिंदगी में आप सक्सेस है, उसने एक चीज को फुली फोकस किया, उसने नेटवर्क क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? नेटवर्क क्रिएट किया। तो हम लोगों को भी अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अनबिलीवेबल करना है और कुछ फास्ट करना है, तो एक चीज को जान लो कि हमें नेटवर्क को समझना पड़ेगा, हमें नेटवर्क की पावर को समझ के आगे चलना पड़ेगा। देखो, अमीर बनना कहते हैं बड़ी बात नहीं है, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यंग एज में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। तो नो? और अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हो, जल्दी फास्ट पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फास्ट, इससे जल्द, इससे फास्ट और इससे ज़्यादा आपको कोई भी अदर जगह आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इन लोगों के बीच एक ही चीज़ कॉमन है कि इन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया। हम लोगों को भी आगे जाना तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो आप कि आप जिंदगी में अमीर
बनना चाहते हो, जल्दी बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, तो एक चीज पे फोकस करो, नेटवर्क क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? नेटवर्क बनाओ। मैन पावर, नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा नेटवर्क आपके पास होगा, आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन नेटवर्क एक दिन में नहीं बनेगा। आपको अभी से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आपको नेटवर्क बनाना है, और उस नेटवर्क के साथ आप बड़ा नेटवर्क, फिर बड़ा नेटवर्क, फिर बड़ा नेटवर्क, और आप भी एक दिन इसी ब्रांड की तरह आ सकते हो। आपके पास वो ऑप्शन है। आपको समझना है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में आप हो, जिस डायरेक्ट सेलिंग में आप हो, जिस बेस्ट वे को आपने ज्वाइनिंग किया है, वो बेस्ट वे आपको सेम ऐसा ऑप्शन देती है कि आप भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आप दिन में, रात में सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके लिए लोग काम करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यस और नो? अब ये पहला वाय है कि अमीर जो लोग बने हैं वो नेटवर्क के थ्रू बने हैं, और हमें भी अगर अमीर बनने का शौक है, अगर हमें भी अमीरी प्यारी है, अगर हमारा भी वाई क्लियर है, तो हमें भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये पहली बात हम समझ लेते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट कर कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये कॉमन बात है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिस्टम? अब आप लोगों ने बेस्ट वे ज्वाइनिंग कर लिया, क्या आप इसमें सक्सेस होना चाहते हो? इतनी ज्यादा यस। क्या सक्सेस होना चाहते हो? यस यस यस। अगर आप इसमें सक्सेस होना चाहते हो, तो सक्सेस लोगों को एक चीज का पता है कि हमारे अंदर वो पावर नहीं है जो सिस्टम में पावर है। और सक्सेस लोगों ने क्या किया? फॉलो द सिस्टम, हमेशा सिस्टम को फॉलो किया। जैसे हम बोलते हैं कि एक आदमी 100 की स्पीड पे नहीं भाग सकता, लेकिन एक राजधानी ट्रेन में बैठ के 100 की स्पीड में जा सकता है। यस और नो? यस। एक आदमी नहीं उड़ सकता, लेकिन वो एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकता है। यस और नो? तो सिस्टम में बहुत पावर होती है। और सक्सेस लोग हमेशा क्या करते हैं? अपने से पावरफुल चीज का यूज करते हैं। और कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं? ईगो। और ईगो की फुल फॉर्म हम बोलते हैं इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। ईगो एक ऐसी चीज है, और ईगो वाला इंसान कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता। मैं भी जब नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेता था, मीटिंग लेता था, मुझे बहुत से लोग मिलते थे, वो एक ही चीज बोलते थे, हम तो सब जानते हैं, हमें तो सब पता है सर, आप ये जो चीजें बता रहे हो हमने कर करके छोड़ दिया, हमें ये पता, हमें वो पता, हमने ये देखा, मैं वो देखा। तो ऐसे ऐसे लोग बात बोलते थे क्योंकि उनके अंदर एक ही चीज थी, उनके अंदर ईगो थी। और ईगो वाला इंसान कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता। सिस्टम पे वही आदमी जाता है जो ईगो को साइड करता है। जो ईगो को साइड नहीं करता वो कभी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, और जिंदगी भर वो क्या करता है? प्रॉब्लम में फंसा रहता है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा वाक्य करना चाहते हो तो आपको एक सिस्टम को पकड़ने की जरूरत है, एक वे को पकड़ने की जरूरत है। सिस्टम आपको वहां तक लेके जाएगा जहां तक हम जाना चाहते हैं। विदाउट सिस्टम हम नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग में हुआ क्या है कि लोगों ने अपने तरीके अपनाए हैं, अपने माइंड से काम किया है, इसलिए वो फेल हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हम लोगों को क्या करना है? अपने तरीके से काम नहीं करना, हम लोगों को सिस्टम के तरीके से काम करना है। किसके तरीके से काम करना है? सिस्टम से। बेस्ट वे के पास एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप चाहो 1 साल में, 6 महीने में, जितना जल्दी आप चाहते हो उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। यस और नो? जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो? यस। 2 ऑप्शन है, या तो अपने वर्क करो, ओनली वर्क करो, या वर्क करो सिस्टम के साथ। कैसे काम करना चाहते हो? वर्क विद सिस्टम। वर्क विद सिस्टम, क्योंकि ओनली वर्क, और जब वर्क के साथ सिस्टम लग जाता है तो क्या होता है? उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम सिस्टम को साथ में सिलेक्ट करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? सिस्टम को नहीं पकड़ पाते, सिस्टम के बिना काम करते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे आप क्या करो, एक पत्थर का टुकड़ा लो, पानी में गिर दो, पानी में आपने फेंक दिया। पत्थर का टुकड़ा जैसे ही आप पानी में फेंक दोगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। वो पानी के नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन आप एक चीज बताओ, एक टनों का शिप जो होता है वो पानी में क्यों तैरता है? वो क्यों नहीं डूबता? सिस्टम। उसके अंदर क्या है? सिस्टम फिटिंग। सिस्टम है। एक पत्थर का टुकड़ा हवा में फेंक दो, 1 सेकंड में नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। लेकिन एक एरोप्लेन हवा में क्यों उड़ता है? कि उसके अंदर क्या है? सिस्टम। सिस्टम है। ऐसे ही अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी बड़े ऐसा काम करें, बड़े लेवल का काम करें, हम भी ग्रोथ जल्दी पकड़ें, तो हमें एक ही चीज करना है, सिस्टम को पकड़ना है। हमें सिस्टम को समझना है, सिस्टम क्या चीज है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या था, एक पर्सन था,
वो जहाँ भी अपनी फिंगर को टच करता था, पूरी जहाँ भी उसको पेन होता था, कहीं भी उसने फिंगर टच करना पेन होना, तो बड़ा प्रॉब्लम में आ गया। हर जगह उसने दिखा दिया, हर मेडिकल में, मैक्स में दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा दिया, स्कैन कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, क्योंकि हर जगह जहाँ भी टच करना उसको पेन होना, जहाँ भी टच करता था पेन होता। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स दिखा दी, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको फिर भी पेन होता था। तो एक दिन गांव में घूम रहा था, ऐसे फिंगर को हिला रहा था, कुछ सामान था उसके पास, तो जैसे ही वहां के लोकल डॉक्टर ने देखा, वैद्य ने देखा, तो चेक किया, उसकी उंगली में ही पेन था। कहाँ पेन था? उंगली में पेन था। और चेक कहाँ करवा रहा था? बॉडी को। ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम कहाँ है उस चीज को पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो। अब आप एक चीज देखो कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। एक ही चीज है, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को पकड़ो, सिस्टम को पकड़ोगे तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ करोगे। सिस्टम को नहीं पकड़ोगे, भटकते रहेंगे, हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि अगले 1 साल के अंदर आप वो अपनी जिंदगी के सपने पूरे करो जो आपके अभी तक नहीं हो पाए, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आज से आप हमारे सिस्टम को फॉलो करते हो, जो सिस्टम बोलता है वो काम करते हो, तो आपने जिंदगी में कितना भी पैसा कमाया हो, लेकिन बेस्ट वे के अंदर 1 साल का पैसा एक तरफ और पूरी जिंदगी का पैसा एक तरफ, इस पावर है सिस्टम के अंदर। रेडी हो आप लोग? यस। तो फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को बट वही फॉलो करता है जो अपनी ईगो को साइड करता है। ईगो कई टाइप की होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ईगो कई टाइप की है। कोई बोलता है कि मेरी एज इतनी है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता। किसी को एज की ईगो है कि मैं तो 50-60 का हो गया, मुझे तो सब कुछ पता है, वो आदमी फेल होता है। कोई बोलता है मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, ऑलरेडी मेरे पास इतनी एजुकेशन है, मुझे कौन क्या सिखाएगा। कहते हैं कि एक अनपढ़ आदमी भी अच्छी राह बता सकता है, एक छोटा बच्चा भी अच्छा रास्ता दिखा सकता है। किसी को ईगो हो जाती है एजुकेशन की, किसी को ईगो हो जाती है एज की, किसी को ईगो हो जाती है पैसे की, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा, मुझे ये काम करने की क्या जरूरत है। किसी की ईगो हो जाती है सुंदरता की, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। किसी को ईगो हो जाती है अपनी नॉलेज की। बहुत सी हर टाइप की, अलग अलग टाइप की ईगो होती है। और अगर हमें इस बिजनेस को करना है, जैसे फ्लाइट होती है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करनी होती है तो फ्लाइट के अंदर एक लिमिटेड वेट ही जा सकता, उससे ज़्यादा वेट नहीं जा सकता, तभी वो टेक ऑफ करती है। ऐसे जिंदगी में अगर आप बड़ी उड़ान भरना चाहते हो, आपको लाइट होना जरूरी है, यानी कि ईगो को साइड करना जरूरी है, तभी जाके हम कुछ नया सीख पाएंगे और आगे जा पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ बताया सिस्टम क्या चीज़ है, बहुत काम को इजी काम, हार्ड काम को इजी करता है और रिजल्ट बढ़ाता है। और अगर हमें भी रिजल्ट बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना है, ईगो को साइड करना और सिस्टम को पकड़ना है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहां थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, टाइम कम है हमारे पास। वाई है, वाई जिसकी मैं बात कर रहा था, बेस्ट वे क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, ये वाई आपको क्लियर करना है। ये आपको दिख रहा है, आपको यहां पर रीड कर पा रहे हो? यहां पे लिखा है व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर। इंडिया में एक सर्वे है नेशनल लेवल पे कि इंडिया में 65 ईयर तक पहुंचते पहुंचते, 65 साल तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है लोगों के साथ, क्या हैपनिंग होती है, ये हमें देखना है। देखने को रेडी हो? यस सर। यहां पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर 65 साल तक पहुंचते पहुंचते 36% लोग, 36% लोग डेड हो जाते हैं। अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में है तो 36 करोड़ लोग इंडिया के अंदर 65 ईयर तक पहुंचते पहुंचते दुनिया से चले जाते हैं। उसके कई रीज़न हैं, बीमारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बहुत से रीज़न हैं। तो 36% लोग डेड होते हैं। अगला सर्वे क्या बोलता है, 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिपेंड। उनके अंदर काम करने की क्षमता बॉडी में नहीं रहती है, बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, अनाथ आश्रम में डिपेंड हो जाते हैं। 50% लोग डिपेंड हो जाते हैं। 90% लोग निकले आगे, फिर 5% लोग ऐसे हैं जो स्टिल इन जॉब, यानी कि नौकरी के बाद नौकरी करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जॉब करेंगे, तब तक काम करेंगे। यस और नो? यस। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होते हैं, फिर प्राइवेट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट टीचर से रिटायर्ड हुए, प्राइवेट जॉब कर लिया, बैंक से रिटायर्ड हुए, प्राइवेट बैंक में चले गए, आर्मी से रिटायर्ड हुए, फिर कोई जॉब कर लिया। क्योंकि ये जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करते कि इनके पास पैसिव इनकम आए, इनके पास बिना काम करे पैसा आए। इनको पैसा कमाने के लिए काम करना ही पड़ता है, और इनको लगातार काम करने के लिए कि एक के बाद दूसरी नौकरी करनी पड़ती है। और लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, देखो
आज भी मैं काम कर रहा हूँ, यस और नो? क्योंकि इसने जिंदगी में कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया, इसलिए इसको काम करना पड़ रहा है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। 36, 54 और 5 यानी कि लगभग अगर यहाँ देखें 95% लोग यहाँ पे निकल गए। फिर 4% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा होने के बाद इनके पास एक चीज की कमी है, इनके पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। खुद की इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री नहीं, 2-2, 4-4, 10-10 फैक्ट्रीज है। फाइनेंशियल फ्रीडम है पर टाइम फ्रीडम की शॉर्टेज है, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। अब अगर हम देखें ऊपर 3 कैटेगरी हमने देखी, 36, 54 और 5, ये 3 कैटेगरी हैं और ये 4% कैटेगरी। 1% पे हम बाद में जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर हम ईगो को साइड करते हैं और अपना एक थर्मामीटर लगाते हैं अपने